बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं आज उन पर चर्चा करेंगे। दो परमीय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परमीय संख्या हो सकती है? तो भी आप लोगों का जैसा आंसर में दिख रहा होगा डी अनंत हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार लगाकर लघुत्तम रूप होगा, यानी लघुत्तम रूप का मतलब है इसको हम क्या करें, काट कर सरल कर सकते हैं। इसका आंसर 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर देखते हैं। 7 + 3√2 है, तो ये आपको बताना परमीय है का परमीय है। ये हम देखेंगे यहाँ भैया आपका √2 लगा है, इसलिए क्या होगा आपका अपरमीय होगा। ठीक है। नंबर 5 हम लोग देते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमीय है? विकल्प नंबर √5 है, 2√3 है, विकल्प नंबर सी 4 - √5 है। डी विकल्प है √16। तो हम जानते हैं √16 का वर्गमूल 4 होगा प्लस माइनस जो कि आपका परमीय संख्या होगी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात होता है। 5, 15 और 20 का अगर हम लासा निकालेंगे तो क्या होगा भैया 60 हो जाएगा, और मासा क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से काटे 5 करने 5, 12 पंचे 60, यानी आपका आंसर नंबर डी सही है। ठीक है। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप होगा, जो सम संख्या होगा भैया वो 2m ही होगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा होगा। यदि p और q अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे, यानी इनका मासा क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो आपकी भैया 25 क्या होती हैं? सम संख्या होती है, 25 आपकी विषम संख्या होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, तो जिसका भैया वर्गमूल निकल जाएगा वो परमीय हो जाएगा। तो √10 है विकल्प नंबर ए में, विकल्प नंबर बी √24, विकल्प नंबर सी √35, विकल्प नंबर डी 121। तो 121 का भैया वर्गमूल क्या होगा आपका ±11। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी आपका परमीय है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प ही दिया गया √64/81, दूसरा विकल्प है 2√3, तीसरा विकल्प √21/35 और चौथा विकल्प है √3 × √2। तो जैसा हम लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल 8 होगा और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा, यानी 8 बटे कितना आ जाएगा 9। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है कि अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है भैया? जिसमें भाग करें पूरा पूरा क्या हो जाए आपका 0 होगा। तो विकल्प नंबर हमारा क्या होगा ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो विकल्प नंबर क्या होगा आपका डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं दो संख्याओं a और 18 का लासा तथा मासा 2 है, तो a का, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका टाइपिंग में मिस्टेक है। दो संख्याएं a और 18 हैं, का लासा 72 होना चाहिए था तथा मासा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 18 × 72 हो जाएगा। ठीक है। मासा 2 आ जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं एक आदमी 24 मीटर पश्चिम में जाता है, पुनः 10 मीटर वह उत्तर में जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितने पर है? तो आपका 26 मीटर दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं 3.27 के ऊपर बार लगा है। ठीक है। ये क्या संख्या है? आपकी एक परमीय संख्या है। ठीक है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो अब विकल्प नंबर ए शांत है, विकल्प नंबर बी अशांत है, विकल्प नंबर ठीक है सी आवर्ती है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, शांत होगा, क्योंकि हम इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा कर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे और एक के अतिरिक्त और किसी से न कटे, यानी एक से कटे या स्वयं से कटे। तो विकल्प नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या है आपकी अपरिमेय जिसका वर्गमूल तो पहला विकल्प √36/64, इसका वर्गमूल निकल जाएगा।
दूसरा विकल्प है 1/81, इसका भी निकल जाएगा। तो विकल्प नंबर हम लोग सी देख रहे हैं, √3/5 जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 4 माइनस √3 है, तो ये क्या है भैया, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या होगी, तो विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है, √5 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 6x⁴ y तथा 12xy का मासा होगा। भैया मासा जो दोनों मौजूद होता है यानी 6 तो हो जाएगा। और देखिए मासा क्या होती है आपकी, बड़ी से बड़ी घात होती है, छोटे से छोटी, यानी छोटी छोटी घात होगी, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और x होगा और y होगा, तो मासा क्या होगा, 6xy होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, तो क्या होगा भैया, जब 64 का वर्गमूल निकाल कर 64 से घनमूल से भाग कर करने देंगे तो क्या होगा, आपका उत्तर जो आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। √10 गुणे √25 बराबर होगा, यानी इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें भैया क्या मिलेगा आपका क्वेश्चन, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। गुणा करेंगे तो विकल्प नंबर ए आएगा, 5 रूट क्या आएगा, 6 आएगा। आप लोग आंसर हल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संख्या 0.32 के ऊपर बार लगा है को p/q के रूप में, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, कह रहा q =0 लिखा जा सकता है, तो विकल्प नंबर आपका बी होगा, ठीक है। 29 बटे आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4-3 के ऊपर बार को p/q के रूप में, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, q =0 को प्रकट किया जाता है, तो आप लोग कॉपी में हल करके बताइएगा। 2320/99 आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक भाज्य हो जाए, ठीक है, वह कौन सा होगा भैया, आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। कितना हो जाएगा आपका, 3600। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, तो इसको भैया आप लोग कॉपी लेकर हल करिए, ठीक है, और हमारे आंसर की मिलान करिए, आंसर सही है कि नहीं। तो क्या होगा भैया, आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक LCM महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, x⁴n+1 का एक गुणज x+1 है, तो n निश्चित रूप से होगा, क्या होगा भैया, आपका एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को क्या करता है, आपका वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार क्या है, आपका शांत है, तो विकल्प नंबर सी आपका शांत होगा। आप लोग कॉपी में लगाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा, तो हम जानते हैं कभी प्राकृतिक जो संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब है जो √ होगा, अगर 4 में होगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में, और कभी वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √5 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ विकल्प नंबर पढ़ते हैं। कह रहा दो परमीय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, कह रहा दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परमीय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमीय होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वही आपका आंसर सही है। एक परमीय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार योगफल का होता है, इसी प्रकार घटाव का होता है, ठीक है। x⁴n+1 का एक गुणज x+1 है, तो सिर्फ तब जब n एक विषम पूर्णांक होगा तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमीय संख्या है, ठीक है,
जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं वो क्या है आपका परमेय संख्या है। तो विकल्प नंबर ए है 2 माइनस √3, विकल्प नंबर बी √5, विकल्प नंबर सी 2 अपान √3, ठीक है 2 √3 अपान √3 है। ठीक है, इसी विकल्प को हम क्या करेंगे परमीकरण कर लेंगे, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो भैया स्वयं से कटे, ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लेते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF 15 है तथा LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सी है, होगा 1350 होगा। पाई है, पाई क्या है भैया, जब पाई के रूप में लिखा गया है तो यह का परमीय संख्या, जब 22/7 लिखा जाएगा तो परमीय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 40। √7 क्या है, हम बात करते हैं √7 तो आपकी एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 लिख लेते हैं, √5 क्या है, √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो हम तो लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर सी सही है, √16/25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 43, कौन अलग है, यानी जो आपका अलग है तो उसको विकल्प में को छांटना है। यानी देखिए पहले आपकी परमीय संख्या लिखिए, दूसरी भी परमीय हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 4/2 हो जाएगा। तीसरा जो विकल्प आपका है √2/5 यही नहीं होगा। ठीक है, चौथा विकल्प √25/9 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा भैया, तो विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 44, √ क्या है आपका, ध्यान करते हैं हम तो लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर सी सही है, √16/25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्न में कौन अलग है, यानी जो आपका अलग है तो उसको विकल्प में को छांटना है। यानी देखिए पहले आपकी परमीय संख्या लिखिए, दूसरी भी परमीय हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 4/2 हो जाएगा। तीसरा जो विकल्प आपका है √2/5 यही नहीं होगा। ठीक है, चौथा विकल्प √25/9 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा भैया, तो विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 44, √ क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है तो क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं, 3 + 2√5 एक संख्या है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आप लोग क्या करिएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा तो एक क्या आपका आंसर मिल जाएगा जो आपका पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे, तो 23 भैया आपका स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, ये आपका अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं, दो संख्याओं का मासा 25 तथा लासा 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यानी मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो विकल्प नंबर आपका बी सही है, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए विकल्प नंबर ए है √11, विकल्प नंबर बी √15, विकल्प नंबर सी 9 गुणे √16, विकल्प नंबर डी करणी में 5 लिखा है तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल +-3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा +-4। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 50, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे व 8 घंटे का समय तीनों एक स्थान पर पुनः कब मिल सकेंगे। यानी इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे भैया हम, लासा। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो यानी विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, √2 क्या है, तो अभी हम लोग जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, क्या है आपका अभाज्य संख्या, तो यानी अभाज्य संख्या क्या होगी आपका जो स्वयं से कटे, तो विकल्प नंबर ए 8 है, विकल्प नंबर बी 9 है, विकल्प नंबर सी 11 है, विकल्प नंबर डी क्या है आपका 15 है, तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 54, 625 के अभाज्य वर्णखंडों में 5 की घात होगी, तो भैया इसका हम लासा निकाल कर करेंगे
ठीक है, आप लोग लासा निकल कर चेक करिए और आंसर दीजिए, तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 एक ही है। ठीक है, 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी परमीय संख्या है? तो परमीय संख्या भैया विकल्प नंबर आपका ए √49/64, विकल्प नंबर बी 81/91, विकल्प नंबर सी 91/51। तो विकल्प नंबर आपका ए होगा, क्योंकि ये आपका इसका वर्गमूल 7 बटा क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 56 की तरफ। परमीय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो आपका भैया परमीय और अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या होती है, तो आपकी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है। अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखते हैं। √3 क्या है आपकी? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पर बढ़ते हैं। ठीक है, पथ लेते हैं हम लोग। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे व 5 घंटे का समय लेते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने भैया इस प्रकार जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या निकाल लेना? लासा। ठीक है, ये देखिए नीचे निकाला गया है 3, 8, 24। ठीक है, 3, 4, 8 है। ठीक है, इसका लासा कितना होगा आपका? 24 होगा। लेकिन क्वेश्चन में वहाँ देखिए आपका मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ जो मिलने का समय है अलग अलग, 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 घंटे हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। इस प्रकार से संकेत में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, 3 + √3, अगले ब्रैकेट में 3 - √3 एक होगी संख्या। देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आपका। ठीक है, इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3√3 हो जाएगा, फिर प्लस से गुणा करेंगे 3√3 और 3 त्रिक 9 - 9, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपकी परमीय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं आपका। दो परमीय संख्याओं के बीच में कितनी परमीय संख्या हो सकती हैं? तो हम लोग अभी ऊपर क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं, आपकी अनंत परमीय संख्या हो सकती हैं। परमीय संख्या 2^3/2^3 × 5^2 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए 2m × 5n के रूप में होगा, तो आपका शांत होगा। विकल्प नंबर आपका ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखते हैं। 22/7 क्या आपकी है? एक परमीय संख्या। ये परमीय संख्या अगर पाई के रूप में लिखी होती है तो अपरमीय होती है, जब 22/7 के रूप में है तो वो आपका परमीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, यदि भाग विभाग एल्गोरिथम A = B × Q + R में A = 72, B = 9 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन कापी में हल कर ज्ञात कीजिए। विकल्प नंबर आपका डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 65 पर। महत्तम समापवर्तक A × B लघुत्तम समापवर्तक A × B बराबर होगा। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? आपका बराबर होगा A × B ही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आपका अगला। निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव प्रसार है? आसान का मतलब है ये जो होता है आपका कटे ना, तो विकल्प नंबर आपका जो सी लिखा है आपका आसान दशमलव प्रसार 169 आपका 2000 है। ठीक है, यही आसान होगा, आप लोग कापी में चेक करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए? पहला विकल्प √7 है, दूसरा विकल्प √2/7, तीसरा विकल्प है √3/7, चौथा विकल्प है आपका √25/√49। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा आपका 7, और इसका जो वर्गमूल निकालते हैं हमेशा आंसर प्लस माइनस है, यानी आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन परमीय संख्या है? तो आपका भैया परमीय संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो इसका विकल्प नंबर आपका डी सही है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि हम 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? आपका परमीयकरण कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 69, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 भैया जब इसको हम भाग कर चेक करेंगे दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, क्योंकि अगर इसका हम नीचे लासा निकालेंगे तो आपका 3 × 5 में टूटेगा, यानी नीचे आपका जो फैक्टर होगा वो 2m × 5n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा? आपका अशांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 70। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय
लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने पर समय लगेगा। ठीक है, इस प्रकार जब सवाल रहते हैं हम तो सबका निकालेंगे लासा, यानी विकल्प नंबर ए दिया गया 8 घंटे, विकल्प नंबर बी 6 घंटे, विकल्प नंबर सी 12 घंटे, विकल्प नंबर डी 2 घंटे। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। तो भैया 25 में आपका ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.44 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 17/24 का प्रसार होगा, यानी अशांत होगा। इसको जब हम भाग कर चेक करेंगे, एक तो तरीका वो है, एक तरीका आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आपका नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय संख्या हो जाएगी भैया। विकल्प नंबर ए है √64/36, विकल्प नंबर बी √81, विकल्प नंबर सी √2.5, विकल्प नंबर डी √49/9। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा 2.5, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। 1/3 आपका क्या है? अपरिमेय है, परमेय है। तो इसमें देखिए डाट दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका अपरिमेय होगा, परमेय होगा। देखिए भैया 1/3 तो परमेय होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका भैया अंडर रूट तो लगा नहीं है, यहाँ विकल्प नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है? तो विकल्प नंबर बी पहला विकल्प √3, विकल्प नंबर आपका 2 √2/√2, विकल्प नंबर सी 4 + √5, विकल्प नंबर डी √6। तो यहाँ पर परमेय संख्या भैया ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे, √2 से गुणा कर लेंगे तो आपकी परमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। यदि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होगा आपका भैया 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? √3/√12 1 क्या है आपका? तो भैया परमेय संख्या 12 से क्या कर लेंगे, √12 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, आप लोग उत्तर चेक कर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो पहला विकल्प क्या है आपका √7, दूसरा विकल्प √2/√5, सी नंबर विकल्प देखिए √3/√7, डी नंबर विकल्प √75/48। तो भैया देखिए ध्यान से, यही अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे, वो आपका √48 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको निकाल कर हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक अगर सम संख्याएं होगी, इनका एचसीएफ सदैव क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 80। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा गुणे a, b का लासा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे, a गुणे किसके रूप में होगा, b के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका? 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्नलिखित में से परिकलित करने पर तकनीक है। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है तो इनको क्या निकालते हैं, मासा निकाल देते हैं एल्गोरिथम में। ठीक है, यदि भिन्न a/b में b, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, तो विकल्प नंबर आपका भैया बी सही हो जाएगा, a/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? तो विकल्प नंबर ए √9, विकल्प नंबर बी √20, विकल्प नंबर सी √25, विकल्प नंबर डी √49। तो जैसे हम जानते हैं विकल्प नंबर बी आपका √20 है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84। 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 है, क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही हैं। ठीक है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या होंगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। 2 संख्याओं अगर आपकी दी गई हैं, संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा, तो विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, 1250 होगा। क्वेश्चन नंबर 86।
निम्नलिखित में से पाई अपान 2 में क्या है, तो पाई अपान 2 की बात करेंगे तो आपकी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी क्या है, परमेय संख्या है, क्या है आपकी परमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। अंडर रूट 49/64 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। विकल्प नंबर बी 81/91 इसका भी निकल जाएगा। विकल्प नंबर सी 31/51 इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। विकल्प नंबर डी 49/101। तो देखिए यहाँ पर हमारा परमीय संख्या पहली ही होगी, अंडर रूट 49/64। 1440 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी भैया, इसका हम निकालेंगे लासा, ठीक है। 1440 का फिर हम घात बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 3√3 क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है, वास्तविक जो संख्याएं होती है मूल रूप से कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की होती है। 2 + √3 एक क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर आपका 92। 4 + √3 क्या है आपका, तो परमीय है का परमीय, देखिए भैया 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। √4 क्या है आपका, अपरमीय परमीय, यानी 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो आपका परमीय है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पर बढ़ते हैं, 94 पर। √8 क्या है, √8 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 95। 1.621 है तो आपका एक परमीय संख्या है, ठीक है। नंबर 96। 1/√2 एक क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 99। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कहते हैं, तो इसको हम कलन विधि कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कहते हैं तो हम कलन विधि कहते हैं। 2 परमीय संख्याओं का गुणनफल होता है तो आपका परमीय भी हो सकता है, अपरमीय भी हो सकता है। जैसे √5 इसका वर्गमूल होगा आपका √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा तो आपका परमीय संख्या हो गया, ठीक है। और कभी कभी अपरमीय भी होता है, जैसे √3 √5 हो जाएगा तो √15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, देखिए क्वेश्चन बीच में पूछ रहे थे ना, योग वाला और आपका घटा वाला। एक परमीय संख्या का अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। एक परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।